जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एमपी के एक नई सीरीज के स्टार्ट किया था एमपीएसबी की। जैसा कि नोटिफिकेशन में बार बार बताया गया कि आपके एमपी का पोर्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में आने वाले समय में जितने भी एग्जाम एमपी के होंगे सब में आपका एमपी का पोर्शन पूछा जाएगा और उस एमपी के पोर्शन में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी किया जाएगा। अगर आप उसको नहीं ला पाते हैं तो आपकी मेन कॉपी या दूसरे सब्जेक्ट आपके चेक ही नहीं होंगे। इसी को ध्यान में रख के हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था। कुछ हेल्थ इशू के कारण हमने कुछ क्लासेस मिस की या 2-4 दिन हमारे क्लासेस नहीं हो पाई। अब एक नया नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, जो भी कृषि विस्तार अधिकारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फील्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। 2784 वैकेंसियां जारी हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। मतलब बाकी एग्जाम्स की तुलना में बहुत बड़ी संख्या है, ये आप मान सकते हो। तो उसको भी ध्यान में रख के हम इस सीरीज को स्टार्ट किए थे। या एमपी के कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको एमपी पूछा जाएगा और उस एमपी में आपको अच्छी स्कोर करना बहुत ही कंपलसरी हो जाएगा। तो उसी कंटिन्यू हम करते हैं। इससे पहले हमने एमपी के बहुत सारे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया कि एमपी की स्थिति क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, उसकी लिटरेसी रेट क्या है, उसका सेक्स रेशियो क्या है, ये सब सारी चीजें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात किया। फिर हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, किस राज्य की सीमा ज्यादा लगती है, किस राज्य की सीमा कम लगती है, ये सारी चीजें हमने बात कर लिया। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि जब अपना देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को, उस समय मध्य प्रदेश का ऐसा कोई इस टाइप का कुछ नक्शा नहीं था या कुछ इस टाइप का मैप नहीं था। उस समय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हम किस तरह से राज्यों को या किस आधार पर राज्यों को बांटे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारे अभी विवाद हुए उस समय 1947 की बात होती है। फिर बहुत सारे ऐसे आयोग आए, फजल अली आयोग आया, उन्होंने अपनी सिफारिश दी, फिर जाके राज्यों का गठन होना शुरू हुआ। कोई बोले कि हम भाषा के आधार पर अलग होने चाहते हैं, तो भाई अभी भी समस्या थी कि हर 1 किलोमीटर में अपने देश की भाषा भी अलग हो रही थी। ये सब सारी चीजों को चैलेंज करते हुए फिर कुछ कंडीशन से या टर्म्स को रख के इन राज्यों का निर्माण हुआ। उसी समय हमारा मध्य प्रदेश भी अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1947 में ऐसा मध्य प्रदेश का कोई नक्शा नहीं था, मध्य प्रदेश ऐसा कोई बना हुआ नहीं था। कुछ भाग को बना एक साथ जोड़ के बाद में फिर अपने इस राज्य का गठन हुआ। तो आज उसके बारे में पूरा हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 2000 तक में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश का अंतिम जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, जिससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। वो सब सारी चीजों को हम देखेंगे आज। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, चलिए उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमें क्या देखना है कि जैसे मतलब हम हर दिन वही देख रहे थे कि मैप में कौन से डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पास है। ये चीजें आपके माइंड में बैठनी चाहिए। भाई किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपसे मैं बोल दिया कि आपको सांची का स्तूपा कहाँ है, राजस्थान में है, तो आपको राजस्थान की लोकेशन तुरंत याद आनी चाहिए। ठीक है, वन विहार आपके भोपाल में है तो आपको भोपाल का लोकेशन याद आनी चाहिए। इसी को हम ध्यान में रख के एक बार एक फिल मैप को देखते हैं, फिर एक ब्लैंक मैप को हम भरने की कोशिश करते हैं। पर डे 5 से 7 मिनट इसी में हम टाइम देते हैं। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर अपना जो भी टॉपिक्स होगा हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपका यहाँ भिंड पड़ता है, भिंड के बगल मुरैना, मुरैना के बगल में यहाँ शिवपुर है, यहाँ पास ग्वालियर पड़ता है, यहाँ दतिया है, फिर यहाँ शिवपुरी है, यहाँ गुना पड़ता है, यहाँ अशोकनगर, इधर जाएंगे निमाड़ी, फिर यहाँ जाएंगे तो आपका टीकमगढ़ पड़ेगा। यहाँ कौन सा पड़ेगा, टीकमगढ़ पड़ेगा। फिर बगल में जाएंगे छतरपुर रहेगा, छतरपुर के बगल में पन्ना, सतना, रीवा, यहाँ सबसे पूर्व में आपका सिंगरौली, अंदर साइड जाएंगे सीधी, सीधी के नीचे शहडोल, लेफ्ट साइड में शहडोल की उमरिया, फिर नीचे अनूपपुर, शहडोल उमरिया अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, यहाँ बालाघाट, यहाँ सिवनी पड़ता है, फिर जबलपुर पड़ता है, यहाँ पे कटनी पड़ता है। इधर जाएंगे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के ऊपर नरसिंहपुर पड़ेगा, फिर यहाँ बैतूल आता है, बैतूल के बगल ऊपर में होशंगाबाद आएगा। यहाँ छोटा सा एक हरदा आता है, हरदा के नीचे यहाँ बगल में आएगा खंडवा, सबसे नीचे आपका दक्षिण में बुरहानपुर आता है। बगल में जाएंगे तो खंडवा के बगल में खरगोन, खरगोन के बगल में बड़वानी, बड़वानी के ऊपर थोड़ा सा बड़ा जिला है धार, और यहाँ जबलपुर सॉरी अलीराजपुर, और यहाँ झाबुआ। ऊपर जाते हैं तो नीमच, मंदसौर और रतलाम। फिर अगर आप जाते हैं तो इधर आगर मालवा पड़ता है, इधर आपका राजगढ़ पड़ता है। ठीक है, इतने जिले इधर हो गए। फिर अगर हम और बात करें तो यहाँ भोपाल में देख लेते हैं, भोपाल है, तो भोपाल के ऊपर में विदिशा, फिर सागर, फिर दमोह। ठीक है,
भोपाल के राइट साइड में आर से रायसेन, राइट साइड में भोपाल के रायसेन है। नीचे आपका सीहोर पड़ेगा और इधर लेफ्ट साइड में शाजापुर भोपाल के। फिर इधर उज्जैन होता है, फिर इंदौर होता है, फिर देवास होता है। ये आपके लगभग हो गए टोटल 52 जिले। अब आपको मालूम है अब 52 नहीं, कितने जिले हमारे पास 55 है। तो 3 कहाँ गए, एक यहाँ रीवा, रीवा से अलग हुआ मऊगंज आया। फिर एक आपका यहाँ सतना वाले भाग से अलग हुआ जिसका नाम मैहर पड़ा, शारदा माँ का मंदिर वाला एरिया। और एक आपका पांडुरना अलग हुआ जिसका नाम पड़ा यहाँ पास पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होके बना। तो 52 + 3 कितने हो गए बेटा, 55 जिले हो गए। अब हम एक ब्लैंक मैप को भरने की कोशिश करते हैं। आप एक बार देख लिया करिए, फिर भरने की कोशिश किया करिए कहाँ गलती हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए, तो अगर हम यहाँ देखें तो आपका भिंड मैंने बताया, भिंड के बगल में मैंने यहाँ मुरैना बताया, मुरैना के बगल में यहाँ पास आपको मैंने श्योपुर बताया, श्योपुर। यहाँ पास 3 नंबर पे हमने आपको ग्वालियर बताया, ग्वालियर के आपके यहाँ बगल में दतिया बताया। ये सबसे बड़ा वाला जिला मैंने आपको शिवपुरी बताया, शिवपुरी। ठीक है, यहाँ पास 12 नंबर में आपको मैंने गुना बताया, गुना के अंदर साइड जो पड़ता है अशोकनगर पड़ता है। फिर इधर जाएंगे तो यहाँ दो पार्ट्स आते हैं, एक में निवाड़ी पड़ता है और एक में आपका टीकमगढ़ है। ठीक है, टीकमगढ़। एक कब जिले बने, कैसे बने, सबकी हम बात बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनकी स्थिति। निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया। फिर इधर आपका एक पड़ता है छतरपुर। कौन सा पड़ेगा, छतरपुर। छतरपुर के बगल में जाएंगे तो यहाँ पन्ना आएगा, पन्ना के बगल में आएंगे तो सतना आएगा, सतना के बगल में आएंगे तो रीवा आएगा, रीवा के यहाँ साइड में सबसे पूर्व में जाएंगे तो सिंगरौली आएगी। कौन सा आएगा, सिंगरौली आएगा। अंदर जाएंगे आप थोड़ा सा तो सीधी आएगी। फिर अगर आप यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ शहडोल आता है। अंदर साइड जाएंगे तो यहाँ 24 नंबर पे उमरिया दिखता है। और यहाँ पास अगर आप 32 नंबर पे जाएंगे तो आपको अनूपपुर मिलता है। फिर और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पास डिंडोरी मिलेगा और डिंडोरी के नीचे आते हैं तो यहाँ मंडला पड़ता है। मंडला यहाँ सबसे नीचे जाते हैं तो आपको बालाघाट मिलता है। कौन सा मिलता है, बालाघाट। अंदर इधर आप जाएंगे बालाघाट के बगल में लेफ्ट में सिवनी पड़ेगा, सिवनी के ऊपर यहाँ जबलपुर पड़ता है और जबलपुर के जस्ट ऊपर आपका कटनी पड़ता है। कौन पड़ता है, कटनी पड़ता है। फिर आप सिवनी के बगल में जाते हैं तो यहाँ छिंदवाड़ा पड़ता है जहां से पांडुरनाबाद में अलग होता है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ नरसिंहपुर पड़ेगा। कौन पड़ेगा, नरसिंहपुर पड़ेगा। फिर अगर और बगल में जाएंगे तो यहाँ बैतूल आता है। बैतूल के ऊपर होशंगाबाद जिसका अब नया नाम पड़ चुका है नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद हो गया। इधर जाएंगे तो आपको हरदा मिलेगा और हरदा के यहाँ बगल में आपको खंडवा मिलेगा। खंडवा के सबसे नीचे देखेंगे दक्षिणतम जिला जो हमारा है कौन सा है, बुरहानपुर है, बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर पड़ेगा। फिर इधर आप खंडवा के बगल में जाओगे तो खंडवा खरगोन वाला एरिया मतलब खरगोन पड़ जाएगा। ठीक है, महेश्वर वगैरह आगे पढ़ेंगे जो यहाँ पास स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। इधर जाएंगे तो आपका बड़वानी मिलेगा, बड़वानी। और बड़वानी के बगल में यहाँ सबसे आपकी पश्चिमी जिला कौन सा पड़ता है आपका, अलीराजपुर पड़ता है। फिर यहाँ पास 41 नंबर पे आपका बड़ा सा है धार और धार के यहाँ बगल में देखेंगे तो आपका झाबुआ। कौन सा आएगा, झाबुआ आएगा। ऊपर में आप जाते हैं तो यहाँ नीमच आता है। नीमच के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ मंदसौर आएगा और मंदसौर के जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ कौन आएगा, रतलाम आएगा। इधर अगर आप 21 नंबर में जाएंगे तो आगर मालवा मिलता है, आगर मालवा। आगर मालवा के अगर आप बगल में 19 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ राजगढ़ मिलता है। ठीक है, कर्क रेखा वाला एरिया हम आपको बता चुके थे। फिर आप यहाँ 26 नंबर पे चले जाइए जहाँ भोपाल मिलेगा। भोपाल के ऊपर में विदिशा, ये सब इलाके आप सुने होंगे, विदिशा, सागर, सागर के बगल में यहाँ दमोह। और यहाँ पास अगर 26 राइट साइड में देखेंगे भोपाल के तो रायसेन यहाँ पड़ेगा, आर से रायसेन, आर से राइट। ठीक है, नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ सीहोर पड़ता है। कौन पड़ता है, सीहोर पड़ता है। और यहाँ पास 28 नंबर में आपका शाजापुर पड़ता है। फिर यहाँ आप अगर जाते हैं तो उज्जैन पड़ता है, उज्जैन के नीचे आपका इंदौर पड़ता है और इंदौर के बगल में उज्जैन, इंदौर, देवास, देवास वाला एरिया, उज्जैन महाकाल की नगरी। ठीक है, ये आपके हो गए 52 और प्लस 3। 3 कहाँ से अलग हुए तो बार बार आपको बताया, मऊगंज रीवा से अलग हुआ, सतना से अलग हुआ मैहर और आपका छिंदवाड़ा से अलग हुआ जिसका नाम पड़ा पांडुरना। तो कितने हो गए, 52 + 3 कितने हो गए, 55 जिले हैं जो 10 संभाग के अंतर्गत बटे गए। कौन से संभाग में कौन से जिले आएंगे, ये सब सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। बट आपको अभी लोकेशन याद होनी चाहिए, कौन से जिले की कहाँ पास लोकेशन है। अब जैसे महाकाल की नगरी मैंने आप पूछ दिया कहाँ आएगा, मालवा में आएगा, बुंदेलखंड में आएगा, बघेलखंड में।
जब आपको लोकेशन ही नहीं मालूम रहेगा कि मालवा वाला एरिया कौन सा है तो नहीं बता पाओगे। इसीलिए लोकेशन या नक्शा याद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम पर डे 5 से 7 मिनट हमारा टाइम लगता है, उसमें हम मेहनत करते हैं, फिर हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आज हम बात करते हैं आपका जो अगला टॉपिक्स है। अगला हमारा जो टॉपिक्स रहेगा, हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की 15 अगस्त 1947 से लेके 1 नवंबर सन 2000 तक में क्या परिवर्तन हुआ, क्या स्थिति रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। देश के सामने बहुत बड़ी चैलेंज थी, शासन किसके हाथ में सौंपा जाए, इस राज्य को कैसे बांटा जाए, क्योंकि उस समय ऐसी चैलेंज थी जैसे अब देश तो आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, अब बड़े बड़े रियासत बटी हुई थी, बड़े बड़े शासक कर रहे थे, बड़े बड़े राजा के अंडर में थे कि मतलब कोई बड़ा वाला एरिया कोई शासक संभाल रहा था, रियासतें बड़ी बड़ी थी। तब ये समस्या आ गई कि हम कैसे अपने देश को बांटे या देश का शासन कैसे चले। अभी तो आपको मालूम है कि पूरे 28 राज्य दिख रहे हैं, पहले ऐसा कोई नक्शा नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 की बात हुई। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें या भारत का ही पहले बात करें तो 4 भाग में भारत को बांटा गया। जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमने 4 भाग में बांटा। 4 भाग, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में हमने क्या किया, पार्ट ए में हम जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत राज्य आते थे, जो भी क्षेत्र आता था उसे हम पार्ट ए में रख दिए। किसमें रख गए, पार्ट ए में। पार्ट बी में हमने क्या किया, बड़ी रियासतें जो बड़े बड़े शासक मतलब जिनके शासक के अंडर में जो एरिया था उसे हम रख दिए। पार्ट सी में हमारे छोटे एरिया को हमने रखे, छोटी रियासतें थी उनको रख दिए। और इसके अलावा जो मुख्य आयुक्त थे, मतलब जो मेन अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको हमने रख दिया। पार्ट डी में हमने अंडमान निकोबार वाला भाग जो था इंडिया से कट के अलग था, उसको हमने पार्ट डी में रख दिया। ये हमारे इंडिया की स्थिति हुई कि हमने इंडिया को पूरा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी इसमें रख दिया। जब मध्य प्रदेश की बारी आई तो मध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया, कहां पास रखा गया। हमारा मध्य प्रदेश जो बना, मध्य प्रदेश उस समय 3 भागों में था, एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले एरिया को लिया गया था, जिसका मध्य प्रांत नाम पड़ा। पार्ट बी मध्य भारत वाला भाग हुआ। पार्ट बी भी हमारे मध्य प्रदेश में आया था, मतलब जो भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बटा था, उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 भाग आए। पार्ट ए से आया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला इलाका, पार्ट बी में आया मध्य भारत वाला इलाका, पार्ट सी में आया विंध्य प्रदेश वाला इलाका, और 3 भाग आए। चौथा भाग जो अंडमान निकोबार था वो हमारे राज्य में वैसे भी नहीं आता, वो बाहर है, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने पार्ट्स आए, 3 पार्ट्स आए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसमें हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो था, जिसको मध्य प्रांत के नाम से जाना गया, ये मध्य प्रदेश के लगभग बीच वाला इलाका है। आपको थोड़ा सा मैं इस नक्शे के माध्यम से समझाऊं तो यहाँ पास कुछ ए वाला इलाका हमारा क्या बना था, मध्य प्रांत वाला भाग बना था, जिसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रखा गया। ठीक है। पार्ट बी वाला जो इलाका था मालवा वाला क्षेत्र बना, पार्ट बी जिसका नाम मध्य भारत पड़ा, और पार्ट सी वाला जो आपका ये रीवा सतना वाला इलाका बना, जिसको विंध्य प्रदेश बोलते हैं, पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया। मतलब हमारा मध्य प्रदेश उस समय नहीं बना था, बट जब मध्य प्रदेश बना तो उसमें से ये क्षेत्र शामिल किए गए, मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश के नाम से ये क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हुए। अब पार्ट ए में बात करें तो पार्ट ए में क्या था, पार्ट ए में क्या था कि पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस अलग भाग था और बरार अलग चीज था। जो सेंट्रल प्रोविंस था उसकी जो स्थापना की गई वो 2 नवंबर 1861 में कर दी गई थी। मतलब ये 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले 1861 में ये सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है, उसकी स्थापना अगर आपसे पूछता है सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई तो 2 नवंबर 1861 में की गई। बरार वाला इलाका कहाँ हुआ, बरार वाला जो इलाका था उसकी स्थापना 24 अक्टूबर कब की गई, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को की गई। कब की गई, 24 अक्टूबर 1936 में की गई। फिर क्या हुआ, पार्ट ए की जो राजधानी रखी गई थी, तो हमारी उस समय राजधानी पार्ट ए की जो राजधानी गई थी वो नागपुर को रखा गया। किसको रखा गया था, नागपुर को पार्ट ए की राजधानी बना दिया गया था। फिर क्या हुआ, जो पार्ट ए के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया। कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया। और वर्तमान मध्य प्रदेश जो आपको दिख रहा है ना, तो जो मैंने आपको पार्ट ए बताया, जब ये 15 अगस्त 1947 की बात चल रही है,
तो पार्ट ए जो था, जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला इलाका था, उस समय का सिर्फ एक क्षेत्र हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, जिसका नाम था मकराई। कौन सा क्षेत्र? मकराई रियासत करके थी, जो कि हरदा जिले में था उस समय। तो वो अब वर्तमान में सिर्फ एक ही क्षेत्र आया, मकराई वाला इलाका हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। बाकी चीजें कहां चली गई? कुछ छत्तीसगढ़ में चला गया, कुछ महाराष्ट्र में चला गया। सिर्फ एक ही क्षेत्र था जो कि हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, जो कि मकराई रियासत थी हरदा जिले से। टोटल 22 जिले तो बने, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले इलाके से टोटल 22 जिले बने, लेकिन उस 22 जिलों में से कोई भी जिला हमारे अंतर्गत नहीं आया। एक रियासत बस आई जो कि मकराई क्षेत्र हरदा में आ गई। बाकी चीजें कहीं कोई विदर्भ महाराष्ट्र में चला गया, बहुत सारे क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए। तो ये हमारे क्षेत्र में हुआ। हम थोड़ा सा नक्शा के माध्यम से समझे। ये आपका पार्ट ए की बात होती है। पार्ट ए में आपका ये मध्य प्रांत के नाम से जाना गया था। ध्यान से देखिएगा, नक्शा से पढ़ने में बहुत मजा आता है। मध्य प्रांत वाला इलाका था जिसका नाम सीपी सेंट्रल प्रोविंस, और ये नीचे वाला भाग यहाँ कहीं बरार था। कौन सा था? बरार था। ये वाला नागपुर वाला इलाका था, और ये आपको मालूम है पूरा आपका ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका यहाँ पास कट गया था, छत्तीसगढ़। तो सोच लीजिए पार्ट ए में इतनी चीजें शामिल थी, इतना पूरा छत्तीसगढ़, कुछ आपका महाराष्ट्र वाला भाग आ गया था। ये चीजें कहां आ गई थी? पार्ट ए में आ गई थी। पार्ट ए की बात, पार्ट बी की बात करें, इसको मध्य भारत के नाम से जाना गया, जो कि आपका मालवा वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पास आपको बताऊंगा 2 राजधानियां भी मिलती हैं, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, भोपाल ना तो पार्ट ए ना पार्ट बी। पार्ट सी में भोपाल को जरूर शामिल किया गया था, लेकिन भोपाल अलग होने की कोशिश कर रहा था। उस समय नवाब हमीदुल्ला जो थे हमारे यहाँ के जो शासक थे, वो ऐसा चाह रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम भोपाल को अलग स्वतंत्र हम राज्य रखना चाहते हैं। उस समय कुछ ऐसी चीजें चल रही थी कि चाहे आप इनमें मिल जाइए या तो अपना अलग राज्य बना लीजिए। तो भोपाल के साथ एक समस्या थी कि यहाँ के जो राजा साहब थे, उन्होंने या शासक जो थे, उन्होंने बोला हम इसको अलग रखना चाहते हैं। फिर प्रजामंडल द्वारा कुछ ऐसे चीजें की गई, कुछ चुनाव हुआ, कुछ वोटिंग हुआ, जिसके द्वारा फिर धीरे से जब प्रेशर गया शासक के ऊपर, तो फिर उन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल को फिर आगे 1 जून 1949 को शामिल कर लिया गया था। बाकी 15 अगस्त 1947 में भोपाल अलग ही था, मतलब इस टाइप का कुछ उसको अलग ही रख दिया गया था। ठीक है, पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी ये वाला भाग था जिसका नाम विंध्य प्रदेश था। क्या नाम था? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, इसके भी हम बाद में बात करेंगे। इसकी भी 2 राजधानियां, एक रीवा बनाई गई थी, एक बाद में नौगांव था, जिसको हटा के फिर रीवा ही राजधानी रख दी गई थी। अब देखिए पार्ट ए की हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए वाला भाग था जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था, महाराष्ट्र शामिल था, और पार्ट ए में और एक मध्य प्रांत या ए वाला भाग शामिल था। इसमें 2 भाग से मिलकर बना था, एक सीपी सेंट्रल प्रोविंस और एक बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की जो स्थापना हुई थी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 2 नवंबर 1861 को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई, और बरार वाला भाग जो बना था हमारा, वो 24 अक्टूबर और 1936 को बनाया गया। ये हमारा जो बरार था वो हैदराबाद से अलग किया गया था। कहां से अलग किया गया था? हैदराबाद से अलग किया गया था। इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, वर्तमान में सिर्फ मकराई रियासत जो हरदा जिले में है, वो हमारे इस मध्य प्रदेश में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, उसमें बस शामिल हुआ था हरदा वाला इलाका। बाकी हर चीजें कहीं महाराष्ट्र में चली गई, कहीं छत्तीसगढ़ में चली गई। तो हम देख लेते हैं स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति हम बात कर रहे हैं कब? 1947 में। आपको मैंने बताया 1947 में जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, उसमें से कौन कौन से पार्ट शामिल थे? पार्ट ए शामिल था, एक पार्ट बी शामिल था, और एक पार्ट सी शामिल था। सिर्फ हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए हम ज्यादा भारत के अंदर नहीं घुसेंगे। ठीक है, पार्ट ए वाला जो भाग था, जिसको हमने नाम दिया था सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी एंड बरार। पार्ट बी वाले भाग, या इसको मध्य प्रांत भी बोलते थे, भी याद रखिएगा, मध्य प्रांत।
अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमारा जो क्षेत्र था मध्य भारत था, जो मालवा वाला इलाका था, यहाँ शामिल हुआ था। वर्तमान मध्य प्रदेश में यहाँ से 16 जिले शामिल हुए थे, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। और हमारा जो पार्ट सी था ये कहाँ था, विंध्य प्रदेश था। ये उस समय मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र आते थे, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उस समय ये क्षेत्र हमारे कहाँ थे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। मैंने आपको जैसा बताया कि भोपाल शामिल ही नहीं हुआ, भोपाल 1 जून 1949 को शामिल होता, उससे पहले भोपाल अलग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है। चलिए हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसमें सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस लिख लो, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र शामिल था, या बरार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये स्थिति कब की है, जरूर लिख लीजिएगा, 15 अगस्त 1947 के बाद की। ये अभी हम जब देश आजाद हुआ था तभी की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या था, जो सेंट्रल प्रोविंस था या सेंट्रल प्रोविंस था, जो सीपी था, सीपी की जो स्थापना हुई थी, ये डेट जरूर याद रखिएगा, सीपी की स्थापना जो हुई थी 2 नवंबर 1861 में हुई थी, जो 15 अगस्त 1947 के बाद मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था, ठीक है, हुई थी। तथा बरार को हैदराबाद से अलग करके अलग करके 24 अक्टूबर 1936 को स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे, पार्ट ए की जो राजधानी बनाई गई थी, पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट हम फिजूल का नहीं लिखा रहे हैं, कोई भी चीज में फालतू चीजें नहीं लिखाई जा रही हैं। पार्ट ए की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, नागपुर को बनाया गया था, नागपुर को बनाई गई, ठीक है। अब पार्ट ए की राजधानी किसको बनाई गई, नागपुर को बनाई गई। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया, नाम आपने सुना होगा इनको, शुक्ल को बनाया गया, ठीक है। और बाकी लिख लेंगे एक पॉइंट और, वर्तमान मध्य प्रदेश में मकड़ाई रियासत, मकड़ाई कौन सा क्षेत्र है, मकड़ाई लिख लीजिएगा, मकड़ाई रियासत जो कि कहां पड़ती है, हरदा में। वर्तमान मध्य प्रदेश में मकड़ाई रियासत शामिल है। बाकी चीजें कहां चली गई तो और लिख लीजिएगा, बाकी क्षेत्र महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे, छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। ये कब हुआ, जब हमारा आगे बात आती है, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1953 का, जो कि 1956 में लागू हो गया था। तो उस समय जब ये नियम आया, तो उस समय जब राज्य बने गए, तो पहले तो देखो महाराष्ट्र अलग हुआ तो महाराष्ट्र में चले गए, फिर बाद में जब नवंबर 2000 में अपना छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ तो कुछ चीजें यहाँ चली गई। तो ये आप जो कहानी देख रहे हो 15 अगस्त 1947 की देख रहे हो, ठीक है, कि सिर्फ एक मकड़ाई रियासत हो जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, इसके अलावा बाकी चीजें कहाँ चली गई, कोई महाराष्ट्र में चला गया, कोई
छत्तीसगढ़ में चला गया। तो कौन कौन से क्षेत्र कहां चले गए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारा क्षेत्र आता है, पहला क्षेत्र को देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र कहां गया। ठीक है, एक आता है राजगढ़ था, राजगढ़ कहां चला गया, सीजी में चला गया। दूसरा एक हमारा था विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, विदर्भ, ये कहां चला गया, महाराष्ट्र में चला गया। एक हमारा आता है जो मकड़ाई, ये जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, ये हरदा जिले में था। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे कवर्धा था, ये भी कहां का है, ये कवर्धा भी कहां चला गया था, छत्तीसगढ़ में चला गया। इसके अलावा सरगुजा था, सरगुजा भी कहां चला गया, ये भी छत्तीसगढ़ में चला गया। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, जसपुर था, राजगढ़ लिख लीजिए, जसपुर लिख लीजिएगा, जसपुर, ये भी कहां चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। इसके अलावा एक खैरागढ़ था, खैरागढ़, ये भी कहां चला गया, ये भी चला गया छत्तीसगढ़ में। फिर एक देख लेंगे कोरिया था, कोरिया जिला था, ये भी कहां चला गया, ये भी छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर इसके अलावा हम और देख लेंगे बस्तर था, बस्तर, ये भी कहां चला गया, ये भी छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर एक आपका सारंगढ़ था, सारंगढ़ वाला इलाका, ये भी कहां का था। लगभग चीजें कहां चली गई बेटा, लगभग चीजें हमारी छत्तीसगढ़ में चली गई। एक विदर्भ में चला गया, एक मध्य प्रदेश में आ गया, बाकी जो बाद में जब अपना मध्य प्रदेश बना तो बाकी चीजें कहां चली गई थी, तो बाकी चीजें हमारी छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई थी। एक पार्ट ए की बात हो गई, पार्ट ए में इतनी चीजें आपको जरूर याद रखना है। रायगढ़ कहाँ है, कोरिया जिला, बस्तर, सारंगढ़, ये सब कहां चले गए थे, छत्तीसगढ़ में चले गए थे। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इनका थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। ऊपर रायगढ़ लिखा है, ठीक है, राजगढ़ मत पढ़ लेना, राजगढ़ तो मध्य प्रदेश में ही है, रायगढ़ वाला इलाका। तो पार्ट ए की कहानी हो गई। पार्ट ए में मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला इलाका था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 को की गई, जबकि बरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को की गई। इसकी पार्ट ए में जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। फिर आपको मैंने बताया वर्तमान में सिर्फ मकड़ाई रियासत, जो कि हरदा जिले में शामिल, तो मध्य प्रदेश में है, बाकी चीजें कहाँ चली गई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में चली गई। अब आती है पार्ट बी की बात। पार्ट बी वाला इलाका कौन सा है, ए वाला इलाका है। पार्ट बी की हम बात कर लें तो आपका जो पार्ट बी था, ए वाला इलाका, पार्ट बी वाला मतलब ए वाला भाग, ए वाला भाग जो था हमारा पार्ट बी में था। अब पार्ट बी के साथ थोड़ी समस्या हुई। अब उस समय हमारे जो देश के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने क्या किया, 22 अप्रैल की बात आती है, कब की बात आती है, 22 अप्रैल 1948 की बात हुई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश ही आजाद हुआ। 22 अप्रैल 1948 की जब बात आती है तो उन्होंने क्या किया था, 22 अप्रैल 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रयास कर रहे थे कि हम पूरा देश को एकजुट बनाए, क्योंकि जिसका शासक इधर वाला शासक अलग चलना चाह रहा था, वो शासक अलग चलना चाह रहा था, कोई अलग देश बनाने की डिमांड कर रहा था, ये सब कहानियां बहुत चल रही थी। तो उस समय 22 अप्रैल 1948 को उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 राजाओं से, 22 नरेश जो थे या 22 राजा जो थे, अलग अलग उनके क्षेत्र थे, उनसे एक अनुबंध पे हस्ताक्षर करवा लिए, सिग्नेचर करा लिए। वो अनुबंध में क्या रखा गया था कि आप सबको हमें मध्य भारत में शामिल होना है, इस टाइप का अनुबंध था। 22 नरेशों ने उसमें शामिल कर दिया, मतलब उसमें साइन कर दिया। और उस समय आपको मालूम है हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वो भी उस समय इसमें लगे हुए थे कि कैसे न कैसे हम अपने देश को एकजुट करना है। तो 22 नरेशों ने 22 अप्रैल 1948 को एक अनुबंध पे साइन किया, जिसके तहत ये माना गया है कि सबसे 22 राजाओं का जो क्षेत्र था कहाँ शामिल हो गया था, मध्य भारत में शामिल हो गया था। अब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन्होंने जबलपुर में मध्य भारत की स्थापना भी मना लिया। उसी समय उन्होंने क्या किया कि जबलपुर में मध्य भारत की स्थापना दिवस को भी, स्थापना भी कर ली, उन्होंने मान लिया कि हमारा मध्य भारत की स्थापना हो गई। ठीक है, बात चलते गई, उस समय यहाँ की 2 राजधानियां बनाई गई। कितनी राजधानियां बनाई गई, 2। एक बनाया गया था ग्वालियर को, एक बनाया गया था इंदौर को। टाइम के अनुसार बनाया गया, मतलब या मौसम के अनुसार मान लीजिए बनाया गया। शीतकालीन जो राजधानी बनाई गई थी, 2 राजधानियां बनी थी, याद रखिएगा। शीतकालीन राजधानी एक बनाई गई, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। कौन कौन सी राजधानी बनाई गई, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी हमारी बनाई गई थी। एक ग्वालियर को बनाया गया और एक आपको कौन सा बनाया गया, आपका इंदौर बनाया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी इंदौर बनाई गई
और शीतकालीन राजधानी हमारी कौन सी बनाई गई, ग्वालियर को बनाया गया। दो राजधानी हमारी कौन कौन सी बनी, एक ग्वालियर को बनाया गया, एक हमारा इंदौर को बनाया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाई, इंदौर, और शीतकालीन राजधानी कौन बनी आपकी, ग्वालियर। 5.5 महीने के लिए राजधानी रहती थी और 6.5 महीने के लिए राजधानी थी, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 6.5 महीने भी नहीं रखा गया। 5.5 महीने इंदौर को बनाया गया था, जिसके ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी जो कि गर्मी के समय होती है, और ठंडी के समय ग्वालियर में राजधानी ट्रांसफर हो जाती थी। ये चीजें मध्य भारत में चलती गई। फिर आगे बात आती है, एक डेट आती है 28 मई 1948। कब की बात आती है, 28 मई 1948 को क्या किया गया, 28 मई 1948 को मध्य भारत स्थापना कर दी गई। मध्य भारत की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, मध्य भारत की स्थापना की गई। अब मध्य भारत की स्थापना की गई, किसी के हाथ में इसका क्षेत्र का शासन भी संभालना था, या क्षेत्र का शासन भी देना था। तो उस समय जो हमारे इस क्षेत्र के जो प्रमुख बनाए गए या मेन लीडर बनाए गए, वो बनाया गया जीवाजी राव सिंधिया को। कहाँ के थे, आपके वाले एरिया से थे, ग्वालियर वाले इलाके से। जीवाजी राव सिंधिया जी को राज प्रमुख बनाया गया, मतलब इस भाग का उनका राज प्रमुख बनाया गया। अब एक नाम आता है यशवंत राव द्वितीय होलकर। यशवंत राव द्वितीय होलकर जो कि इंदौर से थे, मान लीजिए इंदौर वाले एरिया से थे, इंदौर रियासत से थे। इनको राज उप प्रमुख बना दिया गया। क्या बना दिया गया था, राज उप प्रमुख बना दिया गया। इस टाइप की कहानी आपकी चलती गई, इस टाइप का आपका पूरा समय चलता गया। फिर इसके प्रमुख मुख्यमंत्री जो बनाए गए, एक नाम आता है जिनका नाम है, आगे आपको पढ़ेंगे, लीलाधर जोशी जी का नाम आता है। फिर इसके बाद और बहुत सारे नाम आते हैं, कि गोपी कृष्ण विजयवर्गीय आता है, फिर एक आपके तख्तमल जैन जी का नाम आता है, फिर एक मिश्रीलाल गंगवाल जी का नाम आता है। बाद में ऐसे मुख्यमंत्री बनते गए। ठीक है, तो इतनी कहानी हमारी हो गई मध्य भारत की। तो मध्य भारत में मैंने आपको क्या क्या बताया, पहला आपको पॉइंट मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 22 अप्रैल 1948 को 22 नरेशों ने एक अनुबंध पे साइन किया, जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्र जो 22 नरेशों के क्षेत्र कहाँ शामिल हो गए, मध्य भारत में शामिल हो गए। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो भी प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जबलपुर में घोषणा भी कर दी कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हो चुकी है। फिर बात आती है, इसकी दो राजधानियां बनाई गई, एक बनाई गई ग्रीष्मकालीन राजधानी, एक बनाई गई शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को बनाया गया जो 5.5 माह के लिए रहती थी, और शीतकालीन राजधानी जो कि ग्वालियर को बनाया गया वो 6.5 माह के लिए रहती थी। साल भर में ऐसे राजधानियां चेंज होती थी। ठीक है, फिर 28 मई 1948 के डेट आती है, जिसके तहत मध्य भारत राज्य का स्थापना कर ही दिया गया, जिसके जो राज्य प्रमुख बनाए गए वो जीवाजी राव सिंधिया जो कि ग्वालियर वाले इलाके से थे, और राज्य उप प्रमुख जो बनाए गए यशवंत राव द्वितीय होलकर को बनाया गया जो कि इंदौर वाले इलाके से थे। ठीक है, इसकी दो राजधानियां मैंने आपको बता ही दिया। ये चीजें आपकी हुई। वर्तमान मध्य प्रदेश में यहाँ से 16 जिले शामिल हुए थे। वर्तमान मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हैं, यहाँ से 16 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हो गए थे। ठीक है, और हमने क्या बताया, ठीक है, इतनी चीजें बताया कि जीवाजी राव को राज प्रमुख बनाया गया, यशवंत राव द्वितीय होलकर को इसके राज्य उप प्रमुख बनाया गया। उप प्रमुख मतलब एक जो उप लीडर होता है, वाइस लीडर ऐसा समझ लीजिए, वो यहाँ पास इनको बनाया गया। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया वर्तमान में लगभग 16 जिले शामिल हुए। इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए इस भाग के, उनका नाम था लीलाधर नाम था, और इसके अलावा बाद में गोपी कृष्ण विजयवर्गीय आए, फिर तख्तमाल जैन जी आए, फिर उसके बाद आपके मिश्रीलाल गंगवाल जी का नाम मुख्यमंत्री में शामिल होता है। तो इतनी चीजें हम पार्ट बी के बारे में भी देख लेते हैं। पार्ट बी में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, इसको हमने एक बार देख लेना है। ठीक है, एक पॉइंट और आप याद आता है कि इसका जो नाम था उस समय, इसका नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर, ये तो मालवा यूनियन के नाम से इस वाले क्षेत्र को जाना जाता था, जिसको अभी भी वर्तमान में मालवाई क्षेत्र जाना जाता है। तो क्या क्या हमने देखा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपकी राजधानी जो थी ग्वालियर 6.5 माह के लिए रहती थी, इसको बोलते थे शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी। और ये कौन सी थी, ग्रीष्मकालीन थी, गर्मी वाली राजधानी थी। ये कितने समय के लिए बनाई जाती थी, ये सिर्फ 5.5 माह के लिए बनाती थी। 5.5 माह के लिए राजधानी बनती थी। ठीक है, वर्तमान में इसमें 16 जिले शामिल हो गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इन चीजों को हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो मैंने पहला पॉइंट बताया, अब आते हैं हम पार्ट बी की। पार्ट बी, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, इसको किस नाम से जाना जाता था, इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था।
मध्य भारत, मध्य भारत, ठीक है। इसको कौन से नाम से जाना जाता था? मध्य भारत, जो मालवा वाला क्षेत्र था, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय क्या थे? हमारे देश के गृह मंत्री थे, गृह मंत्री। 1947 की बात कर रहे हैं बेटा, या मत सोचना कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, के प्रयासों से 22 अप्रैल, डेट याद जरूर रखना है, ये 22 अप्रैल की डेट आती है, 22 अप्रैल 1948, मतलब 22 अप्रैल 1948 को 22 नरेशों ने, नरेश मतलब राजा, 22 नरेशों ने एक अनुबंध पे साइन किया, एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किए अनुबंध में क्या था कि हम किस में शामिल होना चाह रहे हैं? मध्य भारत में शामिल होना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी समय फिर आगे बात बढ़ती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर में, ठीक है, तो उस समय फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नाम आता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे, जबलपुर वाला इलाका कहां से यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ ग्वालियर वाला इलाका है, याद रखिएगा। जबलपुर नहीं, ग्वालियर, जबलपुर तो आपका इस इलाके में आ जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत की स्थापना भी कर दी, मध्य भारत की स्थापना भी कर दी। याद रखिएगा, जबलपुर तो आपका इधर पड़ेगा, ग्वालियर उधर आएगा ना, स्थापना भी कर दी, इसकी 2 राजधानी बनाई गई, इसकी 2 राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी, ठीक। 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? याद रखिएगा, एक राजधानी थी आपकी ग्वालियर, या तो ऐसा लिख लीजिए, ग्वालियर ना लिख के ऐसा लिखिए, एक थी ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, और एक हमारी कौन सी थी? शीतकालीन, शरद वाली या ठंड वाली। अब ग्रीष्मकालीन में कौन सी याद रखना थी? ग्रीष्मकालीन में इंदौर थी, और शीतकालीन राजधानी हमारी ग्वालियर को बनाई गई। ये कितने माह के लिए रहती थी? ये 5.5 मतलब 5.5 माह के लिए रहती थी, और ये वाली कितने माह के लिए? 5.5 माह के लिए रहती थी, मतलब लगभग टोटल 12 माह के लिए ये राजधानियां बनाई गई थी। फिर एक डेट हमारी और आती है जिसका नाम आता है 28 मई 1948 को मध्य भारत राज्य की स्थापना हुई, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मध्य भारत राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन। देखो, पहले मैंने आपको बताया गया तो इसमें क्या था कि उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया था कि मध्य भारत का स्थापना हो गया, क्योंकि 22 नरेशों ने साइन कर दिया। लेकिन ऑफिशियल जब आया, जब मतलब डेट आई 28 मई 1948 को मध्य भारत की ऑफिशियल स्थापना की गई, जिसके राज प्रमुख कौन बनाया गया? राज प्रमुख जीवाजी राव, ये जरूर नाम याद रखिएगा, जीवाजी राव सिंधिया को। ठीक है, एक कहां के इलाके से थे? ग्वालियर वाले इलाके से थे। तथा राज उप प्रमुख किसको बनाया गया? यशवंत राव होलकर द्वितीय, यशवंत राव होलकर द्वितीय को राज उप प्रमुख बनाया गया। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे, वर्तमान मध्य प्रदेश में यहां से 16 जिले शामिल हुए। वर्तमान मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र
क्षेत्र से 16 जिले शामिल हो गए थे। कितने जिले शामिल हुए हैं बेटा? 16 जिले शामिल किए गए हुए हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना। तो वर्तमान में कितने जिले शामिल हुए? 16 जिले हमारे इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और इस समय देख लेते हैं। इस समय मध्य भारत राज्य को यूनाइटेड स्टेट क्या नाम पड़ गया था? इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? यूनाइटेड स्टेट। बता चुका हूं आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर अथवा मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या पड़ा था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या तो मालवा यूनियन। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में लिखा दिया ना, 16 जिले शामिल थे। ओके, लिखा दिया। चलिए, मध्य भारत राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी बता चुका हूं, लीलाधर जोशी को बनाया गया प्रथम मुख्यमंत्री। लीलाधर जोशी साहब थे। ठीक है, बाद में कौन कौन आया? बाद में एक आया, नाम आता है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। एक नाम आता है तख्तमल जैन। एक नाम आता है मिश्री लाल। ठीक है, ये सभी नाम आते हैं। एक नाम दूसरा अगला आता है मिश्री लाल, आपका जो नाम था मिश्री लाल गंगवाल। मुख्यमंत्री बने। ये आपकी पार्ट बी के बारे में इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते, सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये सब सारी चीजें आपको याद रखना है, कौन सा क्षेत्र कहां पास शामिल हुआ, कौन सी चीजें क्या है। अब इसमें जो रियासतें थी इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो शामिल रियासतें जैसे कि पार्ट ए में बताया था, पार्ट बी में भी देख लेते हैं। शामिल रियासतें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना। इसमें ग्वालियर रियासत थी, इंदौर थी। ठीक है, इंदौर। एक थी देवास सीनियर, नाम था उस समय देवास सीनियर। एक नाम था देवास जूनियर। एक नाम था देवास सीनियर और एक नाम क्या था? देवास सीनियर। फिर आपको यहाँ पास और बहुत सारे नाम आते हैं। एक आता है बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा। ये सभी नाम को थोड़ा सा आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो चीज बैठेंगी। पिपलोदा था, बहुत सारे थे, राजगढ़ था, काठियावाड़ था, राजगढ़, ये राजगढ़ आगर मालवा वाला इलाका, राजगढ़ था, काठियावाड़ था, काठीवाड़ा बोलते थे इसको, काठीवाड़ा था। फिर बहुत सारे रतलाम, धार, अलीराजपुर, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, ये सभी आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी इनको थोड़ा सा याद रखना है। दो और रियासतें शामिल थी, इसको याद रखिएगा। एक मुथवार थी, ठीक है, मुथवार, और एक आपकी नाम याद रखे मोहम्मदगढ़। ठीक है, मथवार इसको याद रखिएगा, मथवार लिखा है, कहीं मुथवार भी लिखा है, मथवार। और अगला नाम जो आता है मोहम्मदगढ़। ये आपके पार्ट बी के बारे में पूरी कहानी रही। पार्ट बी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, कैसा इसमें परिवर्तन आया, ये सब सारी चीजें हमने आपको देख लिया, आपको चीजें बता दी। ठीक है,
अब आपकी बात आती है पार्ट सी की। पार्ट सी जो था विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था उस समय। इसमें क्या था, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया को शामिल किया गया था। कौन सा एरिया शामिल था, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया को शामिल किया गया। उस समय क्या हुआ, मार्च 1948 को एक नाम आता है, याद रखिएगा, दो तीन नाम जरूर याद रखिएगा। एक नाम आता है जिनका नाम है बीपी मेनन का। बीपी मेनन साहब का नाम आता है। उस समय उन्होंने मार्च 1948 में क्या किया था, रीवा और नौगांव दो एरिया थे बुंदेलखंड विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में, रीवा और नौगांव था, वहां उन्होंने हस्ताक्षर कराया कि हम विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में एक डेट आती है 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल 1948 को क्या हुआ, 4 अप्रैल 1948 को एन बी गॉडगिल साहब के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, विंध्य प्रदेश की स्थापना की गई। ठीक है, उस समय यहाँ के राज जो प्रमुख बनाए गए तो रीवा के नरेश थे जिनका नाम मार्तंड सिंह था, उनको राज प्रमुख बनाया गया, या तो विंध्य प्रदेश के प्रमुख बना दिया गया। और इसकी भी लगभग शुरू में 2 राजधानियां बनाई गई, एक रीवा को बनाया गया, एक नौगांव को बनाया गया। अब जो 2 क्षेत्र थे मैंने आपको बताया, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो जो बुंदेलखंड या बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला एरिया था, तो इसके प्रमुख नाम याद रखिएगा, 2 नाम आते हैं। जो बघेलखंड वाले एरिया के जो प्रमुख थे उनका नाम आता है अवधेश प्रताप सिंह। क्या नाम आता है, अवधेश प्रताप सिंह, जो वर्तमान में अभी उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है रीवा जिले में, एपीएस यूनिवर्सिटी। और जो दूसरा नाम आता है जो बुंदेलखंड से शामिल हुए, जिनका नाम था कामता प्रसाद सक्सेना। क्या नाम था, कामता प्रसाद सक्सेना। इन दोनों के नेतृत्व में फिर मंत्रिमंडल गठन हुई, कुछ दिन इनकी सरकार चली या मंत्रिमंडल चला। उसके बाद 1949 में क्या हुआ कि इन्होंने या इनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह बात चलती गई। फिर एक आम चुनाव होते हैं 1952 में। कब हुए थे, 1952 में एक आम चुनाव होते हैं। उस समय फिर आम चुनाव में फिर नया नाम निकल के आते हैं। उस समय नया नाम आपको जरूर याद रखिएगा, जो मुख्यमंत्री के रूप में नया नाम आता है, जिनका नाम था शंभुनाथ शुक्ल। क्या नाम आता है, शंभुनाथ शुक्ल जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आता है। उस समय पहले तो यही चल रहा था कि अवधेश प्रताप सिंह और कामता जो सक्सेना जी थे, तो उनके नेतृत्व में सरकारें चल रही थी, मंत्रिमंडल गठन हुआ था। जब 1952 में आम चुनाव हो गए तो उस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आया, शंभुनाथ शुक्ल जी का नाम आया। उस समय गृह मंत्री कौन बनाए गए, तो लाला राम वाजपेयी को बनाया गया गृह मंत्री। शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार जी को बनाया गया। और इसी तरह एक नाम और आता है, गृह मंत्री हो गए आपके, और दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, हाँ, एक उद्योग मंत्री का नाम आता है। ठीक है, दानवीर करके एक नाम आता है, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। फिर एक न्याय मंत्री बनाया गया। तो ये सब सारी चीजें आपके पार्ट सी में कहानियां चलती गई, इतिहास चलता गया। तो इसके बारे में हम इसके आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमने पार्ट ए पार्ट बी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। हर चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, हर चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पार्ट सी की बात हम कल कर लेंगे, जो कि आपका विंध्य प्रदेश वाला इलाका था, इसके बारे में बात करेंगे, जिसकी बाद में एक ही राजधानी रह गई थी, रीवा को बनाया गया। ठीक है, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आए, हर चीजें आप कवर कर पाए। कोई भी चीज आप कोई भी एग्जाम देना, जिस पोर्शन को या एमपी का जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।